Morning students, let's start poem number 6, Aunt Jennifer's Tiger, which is written by Andreen Rich. Andreen Rich, 1929, was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. जो एंड्रीन रिच थी उनको वुमेंस के लिए कुछ करना, उनके लिए कुछ उनकी हेल्प करनी उनको बहुत अच्छा लगता था। वो उसमें पार्टिसिपेट भी करती थी। उनकी जो वुमेंस मूवमेंट रहती थी तो कहते हैं ना कि एज अ पोएट, एज थियरिस्ट उन्होंने वुमेन के ऊपर बहुत सारा पोएट्री लिखी है, थियरी लिखी है। एक थीम रहती है। अगर आप पोएट हो तो किसके ऊपर थीम लिख रहे हो, एक थीम होती है कि आप किस में फेमस हो, तो वो एक वुमेन्स के टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा लिखती थी। शी हैज़ पब्लिश 19 वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, 3 collections of essays and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life, a woman experiences. तो उन्होंने ये जो ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर है उसमें क्या लिखा, एक वुमन, मैरिड वुमन की जर्नी लिखी है, लाइफ लिखी है कि कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी जिम्मेदारियों के साथ वो अपनी लाइफ जीती है। और यहाँ पे 3 स्टांजा है। तो फर्स्ट में उन्होंने जो है एक टाइगर को एक्सप्लेन किया, टाइगर की पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया है। सेकंड में आंट जेनिफर को एक्सप्लेन किया है और थर्ड में दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। Aunt Jennifer's tiger pranks across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric, certainly. अब जस्ट इमेज करो अपने दिमाग में कि आप टाइगर को कैसे इमेज करो। एक फियरलेस, उसका येलो कलर है तो उसका, हमने कभी जू में टाइगर्स को देखा हो तो उनकी जो स्किन होती है वो कितनी शाइन करती है, येलो कलर कितना शाइन करता है, टोपाज शाइनिंग, है ना। तो एक फियरलेस पर्सनालिटी टाइगर की होती है, उसकी स्किन शाइनिंग है, एकदम जंगल का जैसे राजा है। अगर वो आता है तो सारे एनिमल्स आगे पीछे भागना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ग्रीन मतलब ट्री मतलब जंगल का राजा, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसको जो आंट जेनिफर है वो क्या कर रही है, निडल वर्क मतलब एम्ब्रॉयडराइज कहते हैं ना, वो भरत गूंथन का जो काम रहता है एम्ब्रॉयडरी का वो करती है। तो उसमें वो क्या कर रही है, टाइगर को एम्ब्रॉयडराइज कर रही है। उसका जो स्किन है, उसकी बॉडी का येलो कलर लिया हुआ है, ठीक है, और उसको बहुत अच्छे से वो ड्रॉ कर रही है, उसके ऊपर निडल वर्क कर रही है। और कहते हैं ना एकदम फियरलेस मतलब एकदम पंजे वाला ड्रॉ कर रही है, जैसे किसी के ऊपर अटैक कर रहा हो बिना डरे। और दूसरा स्टांजा में क्या बोल रहे हैं, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. और दूसरे स्टांजा में बता रहे हैं कि आंट जेनिफर जो नीडल वर्क कर रही है उसमें उनके हाथ फ्लटरिंग, काँप रहे। क्यों काँप रहे? क्योंकि वो जो एक्चुअली जो फॉरेनर्स होते हैं उनको एंगेजमेंट रिंग उनकी लाइफ लाइन होती है, मतलब लाइफ लॉन्ग उनको वो एंगेजमेंट रिंग पहननी रहती है, ठीक है। तो उसका जो वज़न है उसके कारण वो उनका हाथ जो है काँप रहा है। वज़न मतलब वो इतनी हैवी नहीं है, बट उसके अंदर उसके द्वारा पोइट जो है वो एक मैरिड वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करे कि उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। वो जो रिंग है उन्होंने उसने उनको बांध के रखा हुआ है जिम्मेदारियों के अंदर, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वेडिंग बैंड सीट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो इतने उसका वज़न उनके लाइफ के ऊपर, वो जो रिंग है उसका वज़न उनके हाथ के ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ लेके चल रही हो अपने सिर पे, और उसके कारण उनका जो हाथ है वो निडल वर्क करते करते काँप रहा है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ring with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो यहाँ पे आप सोचो कि जिसको वो एम्ब्रॉयडराइज कर रही है वो टाइगर है ना, जिसको वो एम्ब्रॉयडराइज कर रही है वो टाइगर फियरलेस, और उनकी लाइफ वो अपने हस्बैंड से, उनकी जिम्मेदारियों से इतनी दबी हुई है
तो उनकी लाइफ जो है वो पूरी फियरफुल है। और टाइगर जिसको एम्ब्रोडाइज करे वो पूरा फियरलेस, उनकी टाइगर की जो स्किन है शाइनिंग, और उनकी लाइफ देखो डल विदाउट कलर। तो ऐसे कंपैरिजन बताया हुआ है और उनको यहाँ पे एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बिना ज़्यादा वर्ड यूज़ किए कि उनको अपनी लाइफ में कितनी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ रही है। शादी के बाद अगर कहीं जाना है तो उनको उनके हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ रही है। मतलब XYZ कोई भी आप काम ले लो, वो विदाउट उनके हस्बैंड, वो जो रिंग है उसको हमेशा वो याद करती है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि शायद अगर वो मर भी जाती है इन बिटवीन फ्यूचर डेथ के बाद भी, बट वो रिंग जो है, जो जिम्मेदारियाँ हैं उनके साथ ही वो जाएगी, तब तक वो नहीं जाएगी। वो एक जो जिस टाइगर को एम्ब्रोडाइज कर रही है उसके जैसी लाइफ वो कभी नहीं जी पाएगी। इस तरीके की वो लाइफ अपनी जी रही है। उनको पता नहीं, उनकी लाइफ में उनके साथ आज़ादी है ही नहीं। ओके।